आज कहानी दस्यु सुंदरी साधना पटेल की, जो चंबल के बीहड़ में आतंक का पर्याय बन चुकी थी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए बड़ा इनाम रखा था। बीहड़ के कुख्यात डाकू नवल धोबी और दीपक शिवहरे के साथ उसके प्यार के किस्से आज भी स्थानीय लोगों की जुबान पर छाए हैं। चित्रकूट के बगहा से सटे भड़हा पुरवा की रहने वाली साधना के बारे में कहा जाता है कि छोटी उम्र से उसका उठना बैठना डाकुओं के साथ था। पुलिस के मुताबिक साधना की बुआ के 50,000 के इनामी डकैत चुन्नीलाल पटेल से घनिष्ठ संबंध थे। डाकू चुन्नीलाल वर्ष 2014 में चित्रकूट से पेशी से वापस बांदा जेल लौटते समय पुलिस पर हमला कर 13 बंदियों के साथ राइफल छीनकर भाग निकला था। चुन्नीलाल आशिक मिजाज डाकू था, जिससे गांव के लोग परेशान रहते थे। बताया जाता है कि ऐसे ही एक मामले में उसकी हत्या हो गई थी। साधना के पिता होरीलाल के भी कई डकैत दोस्त थे। ये डकैत अक्सर उनके घर आते रहते थे। जब तक साधना के पिता जीवित रहे, उन्होंने साधना को अपने नियंत्रण में रखा। घर में वो सबसे बड़ी थी, जबकि उसके 2 भाई थे जो उससे छोटे थे। घर वालों ने 17 की उम्र में उसकी शादी भी करवा दी थी, लेकिन साधना कुछ महीने में ही अपने पति को छोड़कर घर वापस आ गई। घर वालों की मदद से एक बार फिर साधना की शादी हुई, लेकिन वो इसे भी सिर्फ 1 साल तक ही निभा पाई। वर्ष 2015-16 में साधना अपने मुंह बोले रिश्तेदार के साथ अपना घर बार छोड़कर चली गई थी। बाद में अनबन होने पर वापस चली आई। पिता की मौत के बाद तो जैसे साधना आजाद हो गई थी। उसने जुर्म की दुनिया में अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू कर दिए थे। साधना की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो फरार डकैत नवल धोबी के प्यार में पूरी तरह रंग चुकी थी। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। इनकी मोहब्बत के किस्से आज भी बीहड़ में चस्का लेकर सुनाए जाते हैं। इस बीच डाकू नवल धोबी और उसकी गैंग के कई सदस्य पुलिस के हाथ लग गए। इनको एक मुठभेड़ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साधना पटेल अकेली रह गई। वो उदास रहने लगी थी। ऐसे में डाकू दीपक शिवहरे ने उसे अपना कंधा दिया। दीपक नवल के जेल जाने के बाद गैंग का लीडर बना था। जवानी तक आते आते साधना डाकुओं का रहन सहन और तौर तरीके पूरी तरह अपना चुकी थी। वो गैंग की सक्रिय सदस्य बन चुकी थी। बंदूक चलाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। साधना पटेल प्रारंभ से ही महत्वाकांक्षी किस्म की थी। वो पूरे गिरोह में अपना आधिपत्य कर इलाके में अपना आतंक स्थापित करना चाहती थी। साधना सुर्खियों में तब आई जब एक अपहरण कांड में उसका नाम आया। इसके बाद एमपी पुलिस ने साधना पटेल पर 21 अगस्त 2018 को एमपी के नया गांव थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस का मानना था कि गैंग में मुखिया साधना पटेल के साथ कुछ युवतियां भी शामिल थी। 2018 में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों ने साधना का वो रूप देखा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने गिरोह के साथ मिलकर राहगीरों व आम लोगों के साथ मारपीट व लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया। भरतकूप चौकी व फतेहपुर थाना क्षेत्र में कई वारदातें की। इसके बाद पथरापाल देव गांव से छोटेलाल सेन का उसने अपहरण कर फिरौती मांगी थी। इस तरह से उसने धर्मनगरी चित्रकूट से लेकर भरतकूप चौकी क्षेत्र की सीमा से सटे दोनों प्रांत के गांवों में वारदातों को अंजाम दिया था। दस्यु सुंदरी की दहशत से सीमा के गांव में रहने वाले लोग शाम से ही घरों के दरवाजे बंद कर अंदर कैद हो जाते थे। मध्य प्रदेश पुलिस ने तो उसे 10,000 रुपए की इनामी रकैत घोषित कर दिया था, जो बाद में बढ़कर 30,000 हो गया। हालांकि यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में साधना पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, पर साधना का गैंग 6 बार शिवरामपुर, भरतकूप व सीतापुर क्षेत्र में वारदातों को अंजाम दे चुका था। पर कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। बबली कोल गैंग का सफाया करने के बाद एमपी पुलिस के रडार पर साधना पटेल आ गई थी। पुलिस पिछले 1 साल से उसकी तलाश में जुटी थी। 2 प्रांतों की सीमा में बसे बीहड़ के गांव में वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाली डकैत साधना पटेल गिरोह के ज्यादातर सदस्यों के पुलिस के हाथ लग जाने से कमजोर पड़ गई थी।
एमपी पुलिस ने गैंग के आधा दर्जन इनामी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इनमें रवि उर्फ रिंकू शिवहरे पर 10,000 रुपए, दीपक शिवहरे पर 10,000 रुपए, शिव मूरत कोल पर 15,000 रुपए और धन्नू उर्फ धनपत खैरवार, दादू सिंह उर्फ पट्टीदार सिंह आदि पर 5-5 हजार रुपए का इनाम था। इनके पास से गैंग के असलहे भी बरामद हुए थे। सतना पुलिस के मुताबिक 2019 में एक दिन मझगवां थाना क्षेत्र के कडियन मोड़ के जंगल में साधना पटेल के मौजूद होने की जानकारी मुखबिर से मिली थी। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर साधना पटेल को 315 बोर की राइफल, 4 कारतूस और 21 खोखों के साथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी एमपी से सटे पाठा के बिहाड़ में अभी तक ददुआ, ठोकिया, वलखड़िया, रागिया, चुन्नीलाल, चेलवा, बबली कोल आदि कुख्यात इनामी डकैत रहे, लेकिन इन सभी के बीच साधना पटेल एकमात्र महिला डकैत के तौर पर उभरी। एमपी पुलिस ने साधना पटेल गिरोह को अंतर्राज्यीय गैंग के तौर पर सूचीबद्ध किया था, लेकिन पुलिस दबाव के चलते उसने गिरफ्तारी से करीब 1 वर्ष पहले बिहार छोड़ शहर की राह पकड़ ली थी। इस बीच उसकी 2 शादियां और 2 डकैतों के साथ मोहब्बत के किस्से बिहार में काफी मशहूर हुए।